नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट PYQ पेपर 1। आज मैं आपको जो NTA यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पेपर 1 है, उस पेपर 1 में यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, इस रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने टॉपिक लिया है, ये सब टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर में जितने सारे एग्ज़ाम हुआ है, जैसे 2023 में फरवरी में हुआ और जून में हुआ, और 2022 में हुआ, 2021 में हुआ, उस टॉपिक में जो रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हो तो आपको इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है। और जो सिलेबस दिया है NTA यूजीसी नेट में, उस सिलेबस में बहुत ही छोटी है, क्योंकि सिर्फ उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बहुत सारी टॉपिक है जैसे सिलेबस पे नहीं है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि NTA यूजीसी नेट में जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस को पहले हम देखेंगे। देखो, ये सिलेबस NTA हम लोगों को देता है। पहले बोलेंगे रिसर्च का मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिज्म, पोस्ट पॉजिटिज्म, ये बोला गया है। फिर बोला गया मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, जहाँ पर फॉर्मेट और स्टाइल, रेफरेंसिंग के बारे में बोला गया है। और फिर बोला गया है कि ICT इन रिसर्च में कौन कौन ICT एप्लीकेशन होता है, और रिसर्च एथिक्स। ये 6 आपको ये टॉपिक ही बोला गया है कि ये सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो बहुत सारी टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है। 80%, मान लीजिए कि 80% टॉपिक नहीं है इस सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। चलो देखते हैं वो टॉपिक क्या क्या है। मैं आपको एक सीक्वेंस में बताऊंगा। देखो, पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज़ रिसर्च। छोटा सा जान लिया कि व्हाट इज़ रिसर्च क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है व्हाट इज़ वैलिडिटी और व्हाट इज़ रिलायबिलिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद वैलिडिटी का जो टाइप है उस टाइप को आपको पढ़ना है। मेन जो 8 टाइप है उस 8 टाइप को आपको पढ़ना है। मेन 8, जैसे कंटेंट वैलिडिटी जो भी है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है रिलायबिलिटी की जो टाइप है, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्प्लिट हाफ, ये सब आपको पढ़ना है। आपको रिलायबिलिटी में 6 जो मेन जो टाइप है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो 101% इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च जितने सारी टाइप है सभी को आपको पढ़ना है। जैसे बेसिक रिसर्च में एग्जाम्पल उसका जो कीवर्ड है, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटी रिसर्च। देखो, सभी रिसर्च क्वांटिटेटिव हो सकता है या क्वालिटिव हो सकता है। कौन कौन रिसर्च क्वांटिटेटिव के अंदर आता है, कौन कौन रिसर्च क्वालिटिव के अंदर आता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इथनोग्राफी रिसर्च, इस रिसर्च का और क्या नाम है, सभी कुछ आपको पढ़ना है। इसको आप पढ़ना है। उसके बाद नैरेटिव रिसर्च,
नैरेटिव रिसर्च को क्या और क्या नाम है इसका, नैरेटिव रिसर्च कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इथनोग्राफी रिसर्च कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इथनोग्राफी रिसर्च को और क्या बोला जाता है, इसका जो कीवर्ड है जैसे कल्चर, कल्चर जब रिसर्च करोगे तो इथनोग्राफी का आएगा। नैरेटिव रिसर्च मतलब जो स्टोरी टेलिंग, जैसे बायोग्राफी हो गया, खुद का बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, ये सब किसके अंदर आएगा, नैरेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। तो ये आपको पढ़ना है। फिर फेनोमोलॉजी, ये सभी आपको पढ़ना है डिटेल्स में। इसके बाद देखते हैं, उसके बाद ग्राउंड थ्योरी। अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो मेरे साथ टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है एक सब्सक्राइब कर देना। फिर देखो ग्राउंड थ्योरी, केस स्टडी रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या मिक्स्ड है, केस स्टडी कहाँ पर यूज़ किया जाता है, केस स्टडी का क्या कीवर्ड है, इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च, ये आपको पढ़ना है। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या क्या कीवर्ड है, पूरा के पूरा आप पढ़ लोगे। फिर क्वासी एक्सपेरिमेंट, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, ये सभी आपको पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आपको, जितने सारे टॉपिक है, मेन जो रिसर्च का जो मेन टॉपिक है वो सभी यहाँ पर दिया गया है, तो ये सभी आप पढ़ना है। तो इस टॉपिक को अगर पढ़ लोगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो कितने सारे क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप सभी सॉल्व कर पाओगे। अब फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिया, उसके बाद जो मेन टॉपिक है स्टेप ऑफ रिसर्च, पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड ही स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कवर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यहाँ पर भी जो मैंने बोला हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप मतलब हम लोग जब रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च स्टार्ट किया, तो स्टार्ट से एंड तक जो स्टेप है उस स्टेप को यहाँ पर बोला गया है, मतलब सभी कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप रिसर्च करोगे। जैसे एक एग्जांपल है कि सभी को डायबिटीज़ हो रहा है, तो डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम हो गया, उस डायबिटीज़ को आप रिसर्च करोगे। तो पहले आप क्या करोगे रिसर्च में, पहले आप डायबिटीज़ के बारे में क्या क्या पहले स्टडी करोगे, क्या क्या हुआ है, क्यों होता है डायबिटीज़। तो ये आप कहाँ से पढ़ोगे, या बुक से पढ़ोगे या पहले जो रिसर्च हुआ है वो उस रिसर्च में पढ़ोगे। तो पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, तो लिटरेचर रिव्यू में जब करोगे, एक तो बुक हो गया, जहाँ पर बुक तो एक ऑथेंटिक हो गया, और एक रिसर्च पेपर है। तो रिसर्च पेपर में आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, लेकिन आपको कौन कौन रिसर्च पेपर यूज़ करना है। जैसे अभी तो बहुत सारी रिसर्च पेपर हो रहा है, सब कुछ तो ऑथेंटिक नहीं है। तो कुछ जो ऑथेंटिक, हमको कैसे पता चलेगा कि ये सब रिसर्च पेपर ऑथेंटिक है। तो आपको जो एक पब्लिकेशन होता है EGCKR, तो EGCKR से क्वेश्चन आया है पिछले साल, और 2023 में भी आया है। तो ये सभी को आप पढ़ना है, ये सब आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू में। फिर आप एक ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर आप एक ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव ए है। उसके बाद आपको पढ़ना है रिसर्च वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स,
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और मिडिल में जो आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कंट्रोल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जितने सारे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का टाइप है, वो आपने पढ़ लिया। फिर आपको इस वेरिएबल को कैसे मेजर करोगे, उस स्केल के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जितने सारी स्केल है, ये सभी स्केल के बारे में आपको पढ़ना है। स्केल से बहुत सारी क्वेश्चन आता है। इस पीडीएफ को आप अगर चाहिए आपको, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आप जब स्केल के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस के बारे में। इस हाइपोथेसिस मतलब एक टेंटेटिव सॉल्यूशन कि मेरा जो प्रॉब्लम है, टॉपिक है डायबिटीज़। तो मैं एक टॉपिक ले लिया कि स्विमिंग करके डायबिटीज़ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको मैं हाइपोथेसिस करूँगा क्या कि स्विमिंग करके डायबिटीज़ दूर हो रहा है या दूर नहीं हो रहा है। एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। तो हाइपोथेसिस में आपको दो चीज़ पढ़ना है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इस हाइपोथेसिस को आप यहाँ पर पढ़ लोगे, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके बाद आप जब डाटा को एनालिसिस करोगे, उसके बाद क्या होगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तब अगर आप कुछ गलत करते हो तो वहाँ पर एरर आएगा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। तो यहाँ पर अच्छे से हाइपोथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। फिर आपको एक रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करना है। इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि जो डाटा आप कहाँ से कलेक्शन करोगे, कहाँ पर जो सोर्स कहाँ है, कौन कौन आप टूल इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, ये सब आपको पढ़ना है। डाटा एनालिसिस क्वालिटिव होगा या क्वांटिटिव होगा, तो ये सब यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टेप 2 क्या हो गया, रिसर्च डिज़ाइन। फिर स्टेप 3 में क्या बोला कि डेवलपिंग डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ डाटा, जैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जो डाटा है, उसका जो फिर से टाइप है, उसको आपको पढ़ना है। फिर आ गया स्टेप 4, सैंपल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सैंपल। सैंपल में आपको पढ़ना है कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन से सैंपल अलग क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस। उसके बाद आ गया जो सैंपल का जो टाइप है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सैम्पलिंग आता है, जैसे रैंडम, सिस्टमेटिक, क्लस्टर। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आ रहा है, ये सभी आपको पढ़ना है। तो स्टेप 4 हो गया सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बाद स्टेप 5 बोला गया है कि राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। देखो, जब आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च करते करते आपने सैंपल टैंपल सब कुछ ले लिया। उसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी है, उसको एक प्रपोजल देना है कि मैं इस तरह से रिसर्च करूँगा। तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर तो सब
रिसर्च जो पूरा रिसर्च पेपर का जिस्ट आपको वहाँ पर दिखाना है कि मैं यहाँ पर ए करूँगा तो वहाँ पर आपको परमिशन देगा, हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको स्टेप 5 हो गया राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ गया स्टेप 6 कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन कैसे करोगे? डाटा कलेक्शन कर लिया, उसके बाद स्टेप 6 आ गया एनालिसिस ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। डाटा को एनालिसिस कैसे करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, मेन जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उस सॉफ्टवेयर का आपको नाम याद करना होगा। उसके बाद आ गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मैंने 2 हाइपोथेसिस लिया था वहाँ पर, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उस एक हाइपोथेसिस वहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, एक हाइपोथेसिस आपको एक्सेप्ट हो गया तो अगर उस जो एक्सेप्ट हुआ उसको आप कुछ गलत करते हो तो वहाँ पर एरर आएगा। तो एरर वहाँ पर टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर के बारे में आपको पढ़ना है कि टाइप 1 एरर कब आता है, टाइप 2 एरर कब आता है, टाइप 1 एरर को और क्या नाम है, और टाइप 2 का और क्या नाम है, कौन किसको बीटा एरर कहता है, किसको अल्फा एरर बोला जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, स्टैंड फॉर पावर ऑफ टेस्ट क्या है, ये सभी आपको पढ़ना है यहाँ पर। फिर आपको पढ़ना है कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन आएगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या क्या आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखो स्टेप 8 जहाँ पर आप जो रिसर्च है वो आप स्टार्ट करोगे लिखने के लिए। तो इसके बाद 2 चीज़ आपको पढ़ना है, एक डाटा एनालिसिस टूल और प्लेगरिज्म चेक। जैसे कि मान लीजिए आप किसी और की रिसर्च पेपर आपने कॉपी कर लिया तो 10% कॉपी तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कॉपी हो गया तो वहाँ पर प्लेगरिज्म चेक कौन कौन सॉफ्टवेयर से होता है और उसका जो लेवल है कि 10% ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पर प्लेगरिज्म चेक कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसको आपको पढ़ना है। फिर डाटा एनालिसिस टूल, डाटा एनालिसिस टूल के बारे में, OSPSS के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपको ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक काम करना है कि ये सब पढ़ते पढ़ते आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आपको 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैंने जो टॉपिक आपको बोला, ये टॉपिक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा तो वहाँ पर एक एक दिन एक टॉपिक को मैं वहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।